सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल देव, हिंदी साहित्य BA पार्ट सेकंड रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे केशवदास की रामचंद्रिका में हमने श्री राम की वंदना की और सरस्वती की वंदना की। बानी जगराने की उदारता बखानी न जाए, ऐसे मति उदार की कौन भई। कि पहले हमने सरस्वती वंदना पढ़ी कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। फिर बताया कि पति बने चार मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 60 मुख। तदपि नई सरस्वती की जो महिमा है वो निवर्तनीय है, पर बल दिया वाणी की बुद्धि अधिक दृष्टि देवी होने की जो अभिव्यक्ति है वो उचित है। यहाँ पे कवि ने सरस्वती वंदना के माध्यम से बताया। फिर बताया श्री राम की वंदना। राम की वंदना में अपने आराध्य के बारे में बताया कि पूर्ण पुराण अरु पूरस पुराण परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को। कि श्री राम की महिमा जो अवर्णनीय है, इसकी कृपा सत्र है, संपदा प्रदान करने वाली है। केशवदास जी कहते हैं कि इनकी जो महिमा है, जो आप पुरुष है श्री राम, जो पूर्ण क्या है, ब्रह्म है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहते। इस प्रकार श्री राम की महिमा का गुणगान किया। अब जो आज हम वर्णन करने जा रहे हैं वो है अवधपुरी शोभा वर्णन। अवधपुरी शोभा वर्णन में कवि ने अब जो अयोध्या का, यहाँ पे अवधपुरी शोभा वर्णन में विश्वामित्र जी अपने शिष्य को अयोध्या का वर्णन करते हुए उनको वहाँ की शोभा स्वर्ग के समान विशेषता से क्या किया है, मंडित किया है। फिर सुनना प्रसंग में हम जैसे देखे तो कहते हैं अवधपुरी शोभा वर्णन। अवधपुरी शोभा वर्णन, इसमें विश्वामित्र जी ने अपने जो शिष्य है उनको अवधपुरी की शोभा का वर्णन किया है। यहाँ पे अयोध्या का वर्णन करते हुए उनकी शोभा स्वर्ग के समान एक बताते हुए मंडित किया है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ अवधपुरी में विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपने शिष्यों को कि अयोध्या नगरी किसके समान है, स्वर्ग के समान है। यहाँ पे हर शब्द में 2-2 अर्थ निकलते हैं। तो सलह अलंकार के माध्यम से विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि अवधपुरी है, वहाँ पे काव्य कुल का आश्रय शुक्राचार्य के लिए आया है। दिव्य अर्थ है यहाँ काव्य कुल विद्याधर सकल कलाधर, राजवर वेश बने, गणपति सुखदायक पशुपति लायक, सूर सहायक कौन गने, सेनापति बहुजन मंगल, गुरु गण धर्मराज मन बुद्धि धनी, बहु शुभ मनसा कर, करुणा में अरुस्मृति रंगने शोभासनी। फिर सुनो, काव्य कुल विद्याधर सकल कलाधर, राजवर वेश बने, गणपति सुखदायक पशुपति लायक, सूर सहायक कौन बने, सेनापति बहु बुद्ध जन मंगल, गुरु गण धर्मराज मन बुद्धि धनी, बहु शुभ मनसा कर, शुभ करुणा में अरु सुरति रंगने शोभसनी। तो कवि ने यहाँ पे इस छंद में दिव्य अर्थक है, इसके द्वारा एक और अयोध्या का वर्णन किया गया, दूसरी ओर समय की ओर संकेत किया है। तो शुक्राचार्य अपने यहाँ विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि काव्य कुल का आशय शुक्राचार्य, काव्य को रचना करने वाला कवि कुल तो शुक्राचार्य के लिए आया है।
कि यहाँ पर जो नगरी है शुक्राचार्य के समान काव्य रचना करने वाले यहाँ पे कवि गण रहते हैं। शुक्राचार्य के समान काव्य रचना करने वाले यहाँ कवि रहते हैं। कवि जितने भी राजदरबार में रहते हैं तो वो किसके समान बताए हैं? शुक्राचार्य के समान बताए हैं। विद्याधर, फिर आया है विद्या। विद्या को धारण करने वाले एक देव योनि आता है। क्या, कौन सा? देव योनि। तो यहाँ पे बताया है कवि ने कि यहाँ पे कि विद्या के समान विद्वान और सकल कलाधर, कलाधर का से चंद्रमा जो 64 कलाओं को धारण करता है, 64 कलाओं का जो ज्ञाता है, तो 64 कलाओं का ज्ञाता यहाँ पे बताया है। धारण करने वाले पंडित लोग यहाँ पे विराजमान है। राजवर वेश बने, यहाँ पे बताया है कि ये जो राज दरबार है इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे शुक्राचार्य जैसे कवि। यहाँ पे गण है देव जाति के, जैसे यहाँ पे विद्याधर को धारण करने वाले, चंद्रमाओं की कलाओं को धारण करने वाले पंडित लोग यहाँ पे क्या करते हैं? राजवर वेश बने। फिर आता है गणपति सुखदायक, गणपति सुखदायक। और फिर बताया तो राजा का वैभव है यहाँ पे, राजा दशरथ का, वो क्या कहते हैं? गणपति सुखदायक है। गणेश जी के समान सुख देने वाले अधिकारी हैं। यहाँ पे क्या है? अधिकारी। शिव के समान यहाँ पशुपति आया शिव के लिए, शिव के समान यहाँ पशुशालाओं के स्वामी निवास करते हैं। पशुपति का से शिव के लिए आता है। तो यहाँ पता है कि जो पशुपालक है उनके जो स्वामी है वो क्या है? निवास करते हैं। और सूर्य के समान यहाँ सूरवीर है। सूर्य के समान यहाँ क्या बताया? सूर्य का से सूर्य के समान सूरवीर है। कौन गणे, गिनती नहीं हो सकती, इतने यहाँ पे क्या है? विद्यमान है। फिर बताया आगे कि यहाँ सेनापति बहुजन, सेनापति का से यहाँ पे बताया जो अध्यक्ष हो या कार्तिक के लिए आया है कि यहाँ कार्तिक के समान शक्ति संपन्न सेनापति है। बुद्धजन है, बुद्धि के समान बुद्धिमान और मंगल के समान मांगलिक पाठ करने वाले गुरु है। यहाँ पे समान पाठ करने वाले ब्राह्मण के लिए आया है। धर्मराज मन बुद्धि घनी, इसका से यहाँ पे यमराज के समान गति और बुद्धि के धनी यहाँ पे निवास करते हैं। जितने भी यहाँ पर निवास करने वाले हैं उनकी जो बुद्धि है वो किसके समान है? एक न्यायाधीश धर्मराज के समान, यमराज के समान यहाँ बुद्धि के सारे धनी है। तो आया ना धर्मराज मन बुद्धि घनी। फिर आया है बहु शुभ मनसा कर, सबकी समान इच्छाओं की जो क्या करते हैं? पूर्ति करने वाले विष्णु के समान। बहुत शुभ मनसा कर, सभी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले विष्णु के समान। करुणा में दयावान और कामधेनु के समान, करुणा में कामधेनु के समान सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बताए हैं विष्णु के समान यहाँ पे। और यहाँ पर आकाश गंगा के समान, आकाश गंगा के समान सूर्य क्या बताया है ये कि समान सरयू नदी बहती है। अतः सुख गुणदायक फलदायक वस्तुएं यहाँ पे मिलती है। मन इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है कनक वृक्ष की भांति। तो एक शब्द के दो अर्थ विश्लेष अलंकार के माध्यम से कवि ने यहाँ पे अवधपुरी शोभा वर्णन किया है। विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि यहाँ पे क्या बताए? कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राजवर वेश बने। यहाँ पर जो कवि है वो किसके समान है? शुक्राचार्य के समान।
निवास करते हैं। यहाँ के जो पंडित हैं वो विद्या को धारण करने वाले, जिस प्रकार से चंद्रमा 16 कलाओं को क्या करता है, धारण करता है, इस प्रकार का यहाँ पर वेश पहने। कवि ने बताया है कि यहाँ पे वे विद्याधर के समान विद्वान, चंद्रमा के समान कलाओं को धारण करने वाले ज्ञाता पंडित या के लोग कुबेर के समान वैभवशाली राजा दशरथ का यहाँ पर गणेश जी के समान सुख देने वाले हैं। तो इस छंद में कवि ने अनुप्रास स्लैश अलंकार के माध्यम से यहाँ पे ये त्रिभंगी छंद आया है। तो अवधपुरी शोभा का वर्णन कवि ने किया है। अब हम आगे इनका दूसरा पद है, उस पे हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तब तक इसको आप एक बार अपने रजिस्टर में अंकित करें। दूसरा पद देखो, मूलन ही की जहाँ अधोगति, केशव का ये हो हुतासन धूम नगर एक मलिनाये, दुर्गति दुर्गन ही ज्यो कुटिल गति श्रीतन ही में, श्री फल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में। तो अवधपुरी शोभा वर्णन के अंतर्गत फिर विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि मूलन ही की जहाँ अधोगति, अधोगति का से नीचापन, केसर गाइए होम हुतासन का से अग्नि, धूम का से धुआं नगर एक मलिनाये, दुर्गति दुर्गन ही की कुटिल गति श्रीतन ही में, श्री फल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में। तो कवि ने यहाँ पे विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए अपने शिष्य को बताते हैं कि अयोध्या नगरी इतनी पावन पवित्र है कि स्वर्ग के समान है। फिर बताया मूलन ही की जहाँ अधोगति, कि यहाँ वृक्षों की जो जड़ें हैं वो ही नीचे जाती है। देखो कि मूलन का आशय जड़ क्या है, आशय जड़ कि पेड़ की जड़ है उसका ही नीचे की ओर जाती है, जड़ें ही अधोगति निम्न गति केसर गाय के कहते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष है उनकी जड़ें नीचे की ओर जाती है, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति का पतन नहीं होता, यानी अर्थात अयोध्या नगरी निम्न गति या पतन नहीं होता। किसी व्यक्ति का यहाँ पे क्या नहीं होता, पतन नहीं होता, अधोगति। अधोगति का आशय मैंने बताया कि जो निम्न या पतन नहीं होता। फिर बताया होम उतासन धूम नगर एक मलिनायन, यहाँ बताया है कि यहाँ कोई व्यक्ति को नीच कार्य नहीं करता। क्या यहाँ कोई भी व्यक्ति है नीच कार्य नहीं करता जिससे नगरी क्या हो, कलंकित हो। तो यहाँ पे जो होम यानी कि यहाँ होम हुतासन, यहाँ जो होम होते हैं उसकी ही अग्नि का जो धुआं है उससे धुएं से ये जो नगरी है उसमें क्या आ गई है, मलिनायता, इसमें नगरी काली हुई है। लेकिन यहाँ किसी प्राणी की बुरी दशा नहीं है। तो बताए कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे नगरी क्या हो, कलंकित हो। यहाँ पे जो होम की या जो हवन करते हैं, हवन की यज्ञ की जो अग्नि है उस अग्नि से ही, धुएं से ही नगरी काली है। लेकिन किसी का जो हत्य है वो कपट या नीचता का प्रतीक नहीं है, यानी कि यहाँ कोई ऐसा नीच कार्य नहीं करता है जिससे कोई कलंकित हो। लेकिन यहाँ पर हवन यज्ञ करते हैं, उससे धुआं उड़ता है, उससे नगरी क्या है, काली है। फिर बताया आगे तीसरी पंक्ति में देखो, दुर्गति दुर्गन ही जो, यहाँ किसी की दुर्गति नहीं होती, बुरी दशा नहीं होती। बुरी दशा है तो किसकी है, किलों की है। किसकी है, किलों की है। बुरी दशा किलों की है। और किसी में कटुलता नहीं है। कटुलता का से टेढ़ापन, क्या नहीं है, टेढ़ापन नहीं है किसी में, टेढ़ापन नहीं है। टेढ़ापन तो है तो किसमें है, सरिता में, नदियों में टेढ़ापन है।
नदियां है, देखिए पानी का भाव टेढ़ापन हो जाता है, लेकिन किसी में क्या नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। फिर देखो यहाँ पर किसी की यानी दुर्गति या दुर्गमता तो नहीं होती, दुर्गमता है तो वो किसकी है, किलों की है। यहाँ किसी का टेढ़ापन नहीं है, टेढ़ापन है तो वो नदियों में है, उनका ही टेढ़ापन है, वक्रता लिए हुए हैं। यहाँ पे सभी के जो यहाँ मानव निवास करते हैं, उनका जो चित्त, इनका जो स्वभाव है वो क्या है, सरल है। उसके मन में धन का लोभ नहीं है, क्योंकि मन साकर उन्होंने वो कामधेनु या वो कलम वृक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। फिर देखो कि श्रीफल को अभिलाष, श्रीफल को अभिलाष, यहाँ पे जो कवि है एक ही आशा रखते हैं, एक उपमान के रूप में। किसके रूप में, उपमान के रूप में किसको चाहते हैं, श्रीफल को करते हैं कवि के जीव में, उनके उपमान के लिए यहाँ पे व्यक्ति श्रीफल की आशा रखते हैं कविगण। फिर देखो सुनो कि मूलने की जहाँ अधोगति, कवि कहते हैं यहाँ पे केशवदास के माध्यम से विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को आज अयोध्यापुरी नगरी की शोभा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अयोध्या नगरी है, उसकी मूलने की अधोगति, मूलने की अधोगति, यहाँ की जो पेड़ों की जड़ें हैं वो नीचे की ओर जाती है, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति का क्या नहीं होता, पता नहीं होता। किसी व्यक्ति का क्या नहीं होता, पतन नहीं होता, किसी व्यक्ति का जड़े ही है बच्चों की, वही नीचे जाती है, अर्थात निम्न गति या पतन नहीं होता किसी का अयोध्या नगरी में रहने वाले। फिर बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नीच कार्य करे, यानी कि नीच कार्य नहीं करता जिससे नगरी क्या हो जाए, कलंकित हो जाए। यहाँ पे जो हवन किए जाते हैं उनका जो धुआं उठता है, उस धुएं से नगरी क्या है, कालेमा लिए हुए हैं, लेकिन व्यक्तियों का जो हृदय है पाक पवित्र है। फिर तीसरा पंक्ति में बताइए कि यहाँ पे किसी की दुर्गति यानी कि बुरी दशा नहीं होती, बुरी दशा तो यहाँ पे किलों की है। तीसरी बात बताइए कि यहाँ पर किसी की व्यक्ति के हृदय में टेढ़ापन नहीं है। टेढ़ापन है तो किसके हृदय में, किनके में है, नदियों के बहाव में है। पानी का जैसे बहाव आएगा वक्राकार की स्थिति में चलता जाएगा, और लेकिन जो व्यक्तियों का जो हृदय है वो निर्मल है, पाक है, पवित्र है। चौथी पंक्ति में फिर बताया कवि ने, यहाँ जो कविगण जो निवास करते हैं वो उपमान के रूप में श्रीफल की आशा रखते हैं, और उनको किसी प्रकार की क्या है, आशा नहीं है। तो ये थी अयोध्या नगरी का वर्णन। अवधपुरी शोभा वर्णन के अंतर्गत विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को अवधपुरी की जो शोभा वर्णन है उसमें बताया। इसके बाद में हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे सीता स्वयंवर। सीता का स्वयंवर होता है, कौन कौन से वहाँ पर उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से वहाँ का वातावरण कवि ने प्रस्तुत किए हैं, वो आगामी वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। आज हमने दो पद पर अध्ययन किया। अवधपुरी शोभा वर्णन के अंतर्गत पहला पढ़ा कि कवि कुल कलाधर कि वहाँ पे जो निवास करने वाले कविगण किनके समान हैं। फिर बताया कि मूलन की अधोगति, वहाँ पे जो पेड़ है उनकी जड़ें नीचे जाती है, लेकिन व्यक्तियों का पतन नहीं होता। तो ये अनप्रास और श्लेषालंकार के माध्यम से कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। रोला छल की यति गति में ये पद आया है। जिस प्रकार वो स्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्यापुरी की पवित्रता का वर्णन किया है, इसी प्रकार यहाँ केशवदास जी ने भी अयोध्यापुरी की शोभा का वर्णन किया है। तो कल हम फिर सीता स्वयंवर के पद है उस पर सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।